लंका की शान भी क्या शान है। अरे बन चुके हैं दास मेरे भोपाल है न्यू मेरी राज्य की पाताल सामने आ गया और रक्त मसलदार आ गया फिर उठाया जिसने उसका फिर बदल किया गया। यथार्थ है महाराज, यथार्थ है। जिस तरफ देखो उधर लंकेश की सरकार है। सारे भूमंडल पर पूंजी आपकी जय जयकार है। हमारा विश्वास है कि शक्तिमान अवश्य काम करेगा और लक्ष्मण नायक की मौत मरेगा। महाराज की जय हो। लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई है और शत्रु फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है। महाराज क्या कहा? मूर्छा खुल गई? हाँ महाराज। अनर्थ हो गया, बड़ा बड़ा काम बिगड़ गया। और परवाह नहीं। और क्या मालूम था शक्ति निष्फल हो जाएगी और सब पर निराशा छा जाएगी। अब क्या करो? ओह, याद आया, सही वक्त पर याद आया। कुंभकर्ण को जाकर लाऊं, यदि वह युद्ध भूमि में जाएगा तो काल के समान सबको ठिकाने लगाएगा।
भाई को खाने पीने का प्रबंध किया जाए। मंत्री उनके खाने पीने का अच्छी तरह से इंतजाम किया जाए और उनके लिए जो चाहे वो मंगाया जाए। मंगा दूं, मंगाई जाए। और लाओ बोल रहा वह कभी कौन है जिसने मुझे कच्ची नींद से जगाया? ए भाई, मुझ पर महान संकट आया है, इसलिए मैंने ही तुम्हें जगाया है। कौन? रावण? ओ भाई, ऐसी क्या आपत्ति आई? भाई, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसके रानी की पत्नी थी कहे ही अब बांधी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, तो जीवन सबका है खजानों में, अरे कटता है पहन के काना, तुम पड़े रहो खजानों में। भाई तुम पड़े सोते रहो, मुझे पर महान संकट आया है। अयोध्या के दो राजकुमारों ने बहन स्वरूपलखा की मां खाता दी और खरदूषण बदला लेने गए तो उन्हें मार डाला। क्या खरदूषण मारे गए? खरदूषण ही नहीं, लंका के अनेक वीर मारे गए। दुर्मुख महोदर अक्षय आदि सब मौत के घाट उतारे गए। क्यों गई थी वहां सूर्पनखा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण ही होगा लड़कों से नाक कटाने का। बेमतलब के झगड़े में लंका का सबसे नाश हुआ। भाई अब तिथियां क्या गिनते हो? अपनी तो पूर्णमासी है। ओह,
अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया? जब उन्होंने ज्यादा धम बचा तो मैं राम की स्त्री सीता को चुरा लाया। भाई साहब, यह तुमने बहुत बुरा किया। नीति पर कुछ ध्यान न दिया। जिसे तुम जानकी कहते हो वह जगत जननी जगदम्बा है। अरे निश्चरों का नाश करने वाली साक्षात मां काली है। पराई स्त्री को चुराना अन्याय है, घोर पाप है। मालूम होता है मांस मदिरा न मिलने से तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। सेवको कुंभकर्ण को अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ। ठीक है महाराज। भाई तुम लंका के सबसे बड़े वीर हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अब सेना लेकर जाओ और भालू रावण को खा जाओ। रावण, तू क्यों घबराता है? देख, युद्ध में शत्रुओं का काल जाता है। शाबाश मेरे वीर, शाबाश। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा भरोसा है। जाओ और शत्रुओं पर विजय पाओ।
प्रदाहरण ना समझे। फौज की कमान कुंभकर्ण ने अपने हाथ संभाली है, जिससे मालूम होता है कि आज पहले आने वाली है। जब वह उठता है तो सर्वनाश हो जाता है। वरदानी है वे, बड़ा ही भयंकर है। इसलिए मेरी राय है, आज सेना की कमान आप अपने हाथ में रखें। इससे पहले महाराज, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। कैसी आज्ञा विभीषण जी? महाराज, मेरा भाई बड़ा ही ज्ञानी है, परंतु वह रात मोह में धर्म को भूल गया है। शायद मेरे बात करने से वे समझ जाए। मैं एक बात से समझाना चाहता हूँ, शायद वे मेरी बात मानकर धर्म की रक्षा करें। जाओ जाओ विभीषण जाओ। भैया प्रणाम। विभीषण तुम? हाँ भैया, मैं। प्रणाम भैया। तुझे क्या आशीर्वाद? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया है। मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया, मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पे ही चलूं, मैं कभी अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं। यह वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है इन बातों के पर्दे में तुम अब अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छिपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है। वह हर स्थान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है। इसलिए इसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छे प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार यह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कौम और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा, और मैंने भाई, कुल और देश के लिए अपने त्याग न्यौछावर करना अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरे मारकर अपमानित करके त्याग दिया है। मैं उनके और उनके पुत्र हित की ही बात समझा रहा था कि पर्दाहरण हमारा काम नहीं है। इसीलिए
इसलिए श्री राम से विरोध कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने कुल और अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष है? विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी बुझा अपने शरीर का त्याग नहीं करते। भाई भाई की बुझा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक बुझा काट दी। यदि पराजय हुई तो पराजय का कारण तू होगा, तू नहीं। मैं उनकी पराजय का कारण नहीं हूं, उनकी हित की बात ही समझा रहा था। मैं उनके सामने सम्मति, सम्मार्ग और श्री राम से समझीव प्रसाद लेकर आया था। मैं इस समय यह प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूँ। भैया, लंका का जो राज्य है श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वह राज्य मुझे नहीं चाहिए। वह राज्य मैं आपको समर्पण करता हूँ, परंतु पर आप ये श्रृंगार को रोकिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। और इसका कारण है महाराज रावण का दुराचार। आप भी तो इस दुराचार्य से सहमत नहीं है भैया? बोलिए। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। तो फिर हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार्य के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो संभव है तो वे स्वयं ही सीधे राह पर आ जाएंगे। भैया, इस समय यही आपका धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती। भाई भाई के लिए भरत के त्याग को देखो, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण की शिक्षा देखो, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण। भैया, भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों को चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया के लिए मर जाएंगे?
उनके साथ लड़ने वाले क्या और कोई भाई नहीं होगा? अरे दर्द से तो क्या होगा? जहां रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों, उसके मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जा जा विभीषण, अपने स्वामी राम का सावधान कर, अब सामना कर और दूसर से नहीं, उस वाली से कबड्डी युद्ध नहीं, सामना अजय पर्वत के समान अवैध कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठे थे। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों को टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर तलवार कड़ा और भाले टूट टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी राम का सिर ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाएगा। जा जा मेरे भाई जा, तू निहत्था मेरे सामने मत खड़ा हो। मुझे इस समय अपना पराया नहीं सीख रहा, मैं खुद के आपे में नहीं हूं। इस समय मौत मेरे सर पर तांडव मचा रही है, मरने मारने के सिवा कुछ सोच नहीं रहा। जा चला जा, अपने स्वामी की ओर से तो युद्ध कर, अपने राजा अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। जा जा मेरे भाई जा, मेरे मित्र जा, मेरे शत्रु जा, जा चला जा विभीषण, चला जा। विभीषण मेरे भाई, यदि हम सबका मरण निर्धारित है तो सर्ववंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाक्रम शास्त्र और कीर्ति से कर गए, अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। विभीषण जा, विभीषण चला जा, जाओ। प्रभु, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह कुछ नहीं समझा। महाराज, आप कोई चिंता ना कीजिए, उसके मुकाबले पर मुझे जानने की आज्ञा दीजिए। आप इस सब को छोड़िए और कुंभकर्ण से मुझे ही हाथ मिलाने दीजिए। भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए और कुंभकर्ण के मुकाबले पर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, आज मैं खुद जाऊंगा। जरा सामने आओ, वह कौन है जो काल का विलासी है? कुंभकर्ण की तलवार मुद्दत
की प्यासी है। आगे कहा जाता है। ओहो, यह अवस्था और इतना साहस। बच्चों, क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्य कुलवंदन हो? रावण से रण करने वाले? क्या तुम ही जानकी जीवन हो? यह कोमल सा नाजुक शरीर रण करने योग्य नहीं। हर रात तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। जब नहीं विसर तो सांप को छूता है क्यों? तैरना आता नहीं, सागर में कूदा है क्यों? खेलता है किस लिए? अग्नि से मुझ फेर तू, आग को चाहे बुझाना और उस पर डाले तेल तू। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ? कहाँ मुझसे लड़ाई है? जरा सी चीमनी है, पर रब की लड़ाई है। तुझे अपना विरोधी देखकर बीच शर्म आई है। मली हाथों से मुझे दो, नहीं मेरी बड़ाई है। एक कुंभकर्ण बातों को, एक कुंभकर्ण बातों को तू मारना स्वभाव होता है। रण में बातें करने वाला कायर ही माना जाता है। लंका के वीर अगर तुम हो